हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुपर किचन ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और धनतेरस के बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है सुबह 4:30 बजे से। तो सुबह का समय है, मैंने भगवान को प्रणाम किया और फिर किचन में जाऊंगी, पानी गर्म करूंगी। हमेशा की तरह एक गिलास पानी गर्म करके मैं पीती हूँ हमेशा, तो वो मैं अब करूंगी। और थोड़ा सा किचन में हल्का फुल्का साफ सफाई भी करना पड़ता है। रात को तो साफ रहता है, लेकिन फिर भी एक पोछा मार देती हूँ हल्का हल्का सा, क्योंकि बासी नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं वो कर देती हूँ। और ये रहा हमारा ये मंदिर की सफाई। तो हमेशा की तरह मंदिर की भी वही सारे काम करके तो मॉर्निंग वॉक पे मैं जाती हूँ। जल्दी जल्दी झाड़ू रे पोछा किचन के निपटा के ही जाती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी नहीं जा सकते क्योंकि अंधेरा रहता है। तो घर का काम निपटा के ही जाती हूँ, ताकि वहाँ से आके सीधे मैं नहा लेती हूँ जाके। कार्तिक माह चल रहा है ना, तो सुबह जल्दी नहाना होता है, तो 4:30 के 5 के बीच में नहाना होता है। तो इस 15-20 मिनट में फूल वगैरह तोड़ के मैं आ जाती हूँ। फिर मतलब 5 बजे तक मैं नहा लेती हूँ। सारे काम निपटाने के बाद 5 बजे तक, 5:10 तक मैं नहा के आ जाती हूँ। तो मैं झाड़ू, अच्छा इस कमरे में लाइट नहीं है क्योंकि सब सो रहे हैं ना, तो अंधेरा है, लाइट नहीं ऑन कर सकते। और मैं अब धुलूंगी, थोड़ा सा बर्तन है क्योंकि बच्चे लोग रात को लेट से खाते हैं तो बर्तन पड़ा रह जाता है आजकल। तो धुला गया मेरा बर्तन। अब ये देखिए रोटियां हैं, रोटी मैं जाऊंगी गाय माता को खिलाऊंगी, क्योंकि रात को सब रोटी नहीं खाए थे तो बहुत सारी रोटियां बच गई। मैं ले जाती हूँ गाय माता को, लेकिन ये नहीं कि इतना ज़्यादा मैं 10 रोटी 8 8 रोटी बना के रखूँ। 4 रोटी रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा होता है, 4 3 ऐसे रहता है गाय माता का। लेकिन ये 8 10 रोटियां हैं, आज सब खाए नहीं थे, 4 बच्चे तो बच गए थे। अब सबका 2 2 रोटी रखो तो 8 रोटी हो जाता है इस तरह से। तो मेरा बच गया है बहुत ज़्यादा रोटी, मैं गाय माता को खिलाऊंगी। और अभी जा रही हूँ बाहर, गेट नहीं खोली हूँ अभी, गेट का लॉक लगा होता है ना, तो गेट का लॉक मैंने अभी नहीं खोला है, अब मैं खोलने जा रही हूँ गेट का लॉक। तो अंधेरा है ना, बाहर बहुत कीड़े आते हैं, तो आजकल मैं लाइट रात को भी ऑफ कर देती हूँ। तो हम लाइट ऑन कर दिए हैं, देखिए रोशनी आ गई और गेट भी मैंने खोल दिया है लॉक। और मैं अब जाऊँगी मॉर्निंग वॉक पे फ्रेंड्स। मॉर्निंग वॉक पे जाना बहुत ज़रूरी होता है, अपने लिए थोड़ा 10 15 मिनट निकालना। तो मॉर्निंग वॉक से मैं आ चुकी हूँ और नहा के आ गई हूँ, थोड़ा सा कंघी करूँगी और थोड़ा लिपस्टिक और सिंदूर बिंदी करूँगी, क्योंकि बिना मेकअप का मुझे पूजा करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा सा तो मैं करती ही हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का से मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब पूजा करना है तो मैं जैसे नहा के आई तुरंत ऐसे ही चली जाऊँ, मुझसे नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। शुरू से मैं करती हूँ ये चीज़ें, तो मैं ये तो कंटिन्यू करती हूँ, सुबह का श्रृंगार करके ही मंदिर में मैं जाती हूँ। तो पूजा मेरा प्रारंभ हो चुका है और इस बीच अम्मा भी अब नहा के आ जाएंगी मेरे पीछे पीछे। तो मैं पूजा कर रही हूँ और ये धूप दिखा रही हूँ अभी ना। तो मुझे पूजा करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, मन भी लगता है। जो मन लगता है तो समय तो जाहिर सी बात है लगेगा, जब मन नहीं लगता तो फटाफट करके आ जाती है। और सारे भगवान जी के नाम लेके मैं धूप दिखाती हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब एक बार घुमाए और हो गया। तो इस तरह मुझे बहुत देर लग जाता है सबको, सबका नाम लेते, निमंत्रित करती हुई सबको, तो हो गया है। और जो तस्वीरें हमारे घरों में लगी हुई हैं, जैसे गेस्ट रूम में जो लगी हुई हैं तस्वीरें, मैं सबको दिखा देती हूँ। ऐसे नहीं कि लटका दिया है तो पूजे है ना, तो लटका हुआ भले कैलेंडर वगैरह में भगवान जी रहते हैं तो मैं दिखा देती हूँ सभी को, धूप धूप दीप जो भी रहता है। और मैं पाठ करती हूँ ये हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा है। और ये जो ये है चौपाई, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणा। तो ये मैं कंटिन्यू, ये सब मैं कंटिन्यू ही पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और फ्रेंड्स, मेरी एक आदत बहुत बुरी है कि जैसे जैसे लाइनें लिखे होते हैं ना, मेरा हाथ चलता है और मैं हिलती रहती हूँ। मुझे बहुत मतलब जैसे एक ना मस्ती आ जाता है, इस तरह होता है मेरे साथ। तो मेरा हाथ भी चलता रहता है और मैं झूमती रहती हूँ, थोड़ा हिलती रहती हूँ। और एक माला तो कंटिन्यू फेरती हूँ। और आरती गणेश जी का तो कंटिन्यू सुबह शाम मैं करती हूँ। और आजकल मुझे एक और भूत सवार हो गया है कि ये ठाकुर जी की आरती है ना, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं वो भी आजकल करने लगी, तो 10 मिनट समय और चला जाता है। तो मैं अब आई हूँ छत पे, पूजा मेरा कंप्लीट हो गया है। और अम्मा पूजा करने में करेंगी लेट, तो नाश्ता तो मैं अकेले करूँगी नहीं, क्योंकि नाश्ता मैं अम्मा के साथ ही करती हूँ, हम दोनों सास बहू मिलके साथ नाश्ता करते हैं।
तब तक मैं इस गमले की थोड़ा सफाई कर देती हूँ, क्योंकि जब से पौधे लगे हुए थे तो कोई इसमें रोपाई नहीं हुआ, मतलब इसका पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मतलब कर देते हैं, भौर भौर देते हैं, मट्टी वगैरह हुमास देते हैं। तो वो मैं कर रही हूँ, सारे गमलों का कर दूंगी बारी बारी करके। और ये मिट्टी बैठ गई है थोड़ी ना, तो इसमें कर दूंगी इस तरह से, तो ये पौधे और अच्छे हो जाएंगे। और फ्रेंड्स पौधों को धुलना भी है, क्योंकि ये पौधे को धुल उल दो ना तो सुंदर दिखने लगते हैं, पत्ते पत्ते हरे हरे दिखते हैं। तो धुलाई तो मैंने नहीं वीडियो बना पाई हूँ, बताऊंगी, क्योंकि हो रहा है धूप और अम्मा भी रेडी हो गई हैं। और फ्रेंड्स ये हमारा अमरूद का पेड़ है, बहुत अच्छा अमरूद है, बहुत फलता भी है, देखिए तीन तीन का फला इन दिनों। और अभी फड़ा ये निकला था मई जून में, इतने ज़्यादा निकले थे, मतलब इतने बड़े पौधे में कम से कम 10-12-15 किलो से कम नहीं अमरूद निकला होगा। देखिए गमले में ही है, तो मैंने गमला चेंज कर दिया ना, थोड़ा पीला हो गया है, पर सूखेगा तो नहीं, ये तो पक्का है। और देखिए अभी हमने जो लगाए थे, एक 20-25 दिन हुआ होगा पौधे लगाए, तो देखिए इस तरह से हमारे पौधे हो गए। गुड़हल है, कनेल है और गुलाब है, और ये चांदनी है। ये सब पौधे हम लगाए हैं इसलिए कि ये सब भगवान को चढ़ाने वाले, ये और सुपर किचन ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा आज का ब्लॉग है सुबह 4:30 से। तो हमने जैसे सुबह 4 बजे उठो, सुबह उठना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा भी फील होता है कि हाँ भाई हमारा काम समय से हो जाता है, तो हमको तो भाई बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि सभी को अच्छा लगेगा, और किसको नहीं अच्छा लगेगा सुबह का उठना। तो सुबह उठ जाया करिए आप लोग भी। और पूजा वूजा में थोड़ा थोड़ा सा कहते हैं ना, अपने थोड़ा सा समय में, बहुत पूरा दिन हम तो अपने लिए ही जीते हैं, भगवान के लिए थोड़ा सा समय हमको निकालना ही चाहिए। ये मेरी सोच है, आपकी अपनी होगी, और ये तो मेरी सोच है कि थोड़ी घड़ी निकाली लीजिए पूजा पाठ के लिए, भगवान के लिए। जैसे कहते हैं कि ना, एक घड़ी यादें में फिर याद, तुलसी संगत साध की कटत कोटि अपराध। तो थोड़ा सा तो भगवान के लिए भी निकालिए, और अपने काम को होकर दीजिए। पूजा से बढ़कर है कर्म, वो कीजिए। पूरे दिन है आपके पास, पूरे दिन करिए आप, सुबह से लेकर 8 बजे 10 बजे रात तक आप करिए, वो तो समय आपका ही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और धनतेरस मनाइए अपनी फैमिली के साथ। हमारे भी बच्चे आ गए हैं, तो हम भी बहुत खुश हैं, बहुत मज़ा आ रहा है घर में, क्या बताओ। बिल्कुल 5 बच्चे हैं घर में, 3 हमारे हैं और 2 मेरे भांजे हैं। रात को पता नहीं क्या बात करते हैं, सारे खूब बतियाते हैं, मस्ती करते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चों को देख के बहुत खुशी हो रही है। तो बस आज का इतना ही था, और मुझे करने पौधों की रोपाई। तो अब हम चलते हैं छत पे पौधों की रोपाई करने के लिए। तो जब हमने 1 महीना पहले पौधा लगाया था ना, तो आपको वीडियो में हम डाले थे कि हमने पौधा लगाया है, तो उसमें बहुत सारा मिट्टी भी बैठ गया है, घास भी हो रहे हैं, तो मैं उसकी सफाई कर रही हूँ आज। चलिए साथ में छत पे चलते हैं। तो बहुत सारे आया था, और पता है पिछली बार तो इतना ज़्यादा आया था कि कम से कम इतने बड़े पेड़ में 15 किलो से कम नहीं रहा होगा, और इतने बड़े बड़े बिल्कुल अमरूद थे, बड़े बड़े अमरूद थे। और ये मैंने गमला चेंज करवा दिया, क्योंकि पहले वाला गमला ना, इसका जो जड़ था उसमें फट रहा था, तो ये मैं गमला चेंज करवा दी हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा पीला पड़ रहा है। खैर सूखेगा नहीं, बस ये थोड़ा सा बारिश का इंतज़ार था कि बारिश हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार तो इसे 3-3 4-4 का बिल्कुल ही अच्छा ही निकला हुआ था, बहुत बढ़िया लग रहा था, मतलब देखने में कि बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब कोई अपना ही मेहनत का फल मिलता है। तो ये मेहनत के फल है, रोज़ सुबह शाम पानी डालो, इसकी रोपाई, इसका खाद वगैरह डालो,
जैसा हमें खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है उसी पे पड़ता है। तो आप भी अपने पौधों का ख्याल रखें और उन्हें दाना पानी दीजिए। और चलिए नीचे चलते हैं।